Welcome to RT classes. This is going to be part 2 of dissolution of partnership firm. और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ट्रीटमेंट ऑफ IFR से। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा दिया था ट्रीटमेंट ऑफ WCR। WCR का मतलब क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और IFR का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, हम लोगों ने पुराने चैप्टर्स में भी IFR का ट्रीटमेंट देखा है, पर जो ये चैप्टर होने वाला है यहाँ पे ट्रीटमेंट कुछ बदल जाने वाला है। ये बोल सकते हैं कि पहले से भी ज़्यादा इजी हो जाने वाला है। तो हम लोग ट्रीटमेंट देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसे करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग IFR का ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं कि IFR जो होता है हम उसे दो तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, दो अलग अलग केस में। तो पहला केस क्या हमारा होता है कि अगर जो एसेट साइड है उधर इन्वेस्टमेंट गिवन है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है वो हमारे बैलेंस शीट में गिवन है एसेट साइड में। ओके, अगर नहीं गिवन होता है तब उस समय क्या करते हैं, अगर गिवन होता है तो उस समय क्या करते हैं। ठीक, तो नहीं गिवन अगर है तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा IFR होता है मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है उसे पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, बस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, तो इसमें दो केस होता है, तो केस नंबर 1 हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक, तो केस नंबर 1 जिसमें हम लोग क्या बता रहे थे कि अगर इन्वेस्टमेंट एसेट साइड गिवन है बैलेंस शीट के तब क्या करेंगे, और एसेट साइड अगर नहीं गिवन है बैलेंस शीट के तब क्या करेंगे। ठीक, तो पहले देख लेते हैं कि नहीं अगर गिवन रहेगा तब हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ठीक, जैसे हमारा केस नंबर 1 हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है एसेट साइड में, ये क्या है नहीं गिवन है। ठीक, अगर नहीं गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा IFR होता है इसे क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। ओके, पार्टनर्स में इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होने वाली है, IFR। आप लोग इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा, ओके, वरना मार्क्स कट जाएंगे। अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर A या B जो भी नाम रहेगा उनके कैपिटल अकाउंट में। ओके, और इनके ओल्ड PSR में। ठीक, ये हमारा पहला केस हो गया। अब हम लोग दूसरा केस समझते हैं। दूसरे केस में क्या होने वाला है हमारा, जो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है मतलब जो हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वाला एसेट है वो हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर गिवन रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक, अगर उस वक्त, ठीक, हम लोग बैलेंस शीट चेक करेंगे, बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा IFR होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसे क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के हम लोग क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन कर लेंगे। क्रेडिट साइड मतलब हम लोग लाइबिलिटी साइड, जिधर हम लोग सारी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं उस प्लेस पे हम लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, जैसे कि हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कुछ इस तरीके से होता है। ओके, ये हमारा कुछ इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया और ये हमारा डेबिट हो गया। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सारे एसेट्स हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या करते हैं, सारी की सारी लाइबिलिटीज को ब्रॉट डाउन करते हैं। ठीक, तो हमारा IFR भी यहीं पे ब्रॉट डाउन होगा। ठीक, IFR। ओके, ये बात याद रखना है। और अभी मैं बताती हूँ कि पहले हम लोग इसको ब्रॉट डाउन करेंगे और ये ब्रॉट डाउन करने की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, फिर यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वो लिख देंगे। ठीक, और जो भी यहाँ पे अगर देखिए अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हम लोग इसको इस प्लेस पे लिखते हैं। ठीक, हम लोग इन्वेस्टमेंट तो यहाँ लिखने वाले हैं और IFR भी हम लोग यहीं पे लिखेंगे। ठीक, तो अगर हमें IFR की जरूरत पड़ती है तो हमारा इधर ही से बैलेंस हो जाएगा। ठीक, हमें इसके लिए अदर से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई अदर एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा इधर ही एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा हो गया IFR का केस। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं किधर,
रियलाइजेशन एक्सपेंस। आईएफआर में मैं बता दूं आपको, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये दो केस को याद रखना है कि अगर इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में गिवन है बैलेंस शीट के या नहीं गिवन है। अगर गिवन है तो हमें क्या करना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में उसको हम लोग को क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है आईएफआर को। अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन है तो हम लोग क्या कर देंगे, जो भी हमारा आईएफआर होने वाला है उसे क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से होता है। ओके, तो इसमें दो चीजें होती हैं जो समझना पड़ता है, एक होता है बॉर्न बाय और एक होता है पेड बाय। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि बॉर्न बाय का क्या मतलब होता है। बॉर्न बाय मतलब कि खर्चा किसका है, ठीक, बॉर्न बाय, ठीक, मतलब ये खर्चा किसका है, फर्म का है या पार्टनर का है। ठीक, तो अगर फर्म का रहता है तब क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और पार्टनर का रहेगा तब हम लोग क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ठीक, ये हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, और ये हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक, ये हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, ये हमारा रियलाइजेशन में रिकॉर्ड होगा फर्म का, और जो पार्टनर का एक्सपेंस रहेगा ये वाला हमारा रिकॉर्ड होने वाला है कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओके, अब इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक, जैसे कि अगर फर्म का एक्सपेंस है, ठीक, फर्म का एक्सपेंस था, अब देख लेते हैं कि पे किसने किया है। जैसे फर्म का कोई एक्सपेंस हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर पे कर दे। ठीक, अगर पार्टनर पे करता है तब उसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, और अगर फर्म अपना खुद का खर्चा खुद ही पे कर दे तब क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। ठीक, और इधर साइड में क्या हो सकता है कि पार्टनर का खर्चा है, ये भी हो सकता है कि फर्म पे कर दे पार्टनर का खर्चा, और ये भी हो सकता है कि पार्टनर खुद ही पे कर दे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग फर्म वाले से स्टार्ट करते हैं, फिर पार्टनर वाले का बताती हूँ। ठीक, अगर फर्म का खर्चा है और फर्म ने खुद ही पे किया है तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, और अगर पार्टनर ने पे किया है फर्म का खर्चे, फर्म के खर्चे को, तो उस समय क्या होने वाली है एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जिस पार्टनर ने पे किया है मान लेते हैं एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये हो गया हमारा किसका, फर्म के खर्चे का। अगर फर्म का खर्चा है तो उस समय हम लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं वो दिखा दिया। अब मैं बताती हूँ आपको कि अगर पार्टनर का खर्चा है तो अगर फर्म पे करता है तब क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर पार्टनर खुद ही पे कर देता है तब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक, पहले देख लेते हैं कि अगर फर्म पे करता है तब क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, तो अगर फर्म पे करेगा तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अब देख लेते हैं कि अगर पार्टनर का खर्चा है और पार्टनर ने ही पे किया है। ठीक, पार्टनर का खर्चा था, पार्टनर ने पे कर दिया, तो उससे हमें क्या लेना देना, फर्म को क्या लेना देना है कि अगर पार्टनर का खर्चा है वो पे कर रहा है या नहीं पे कर रहा है। ठीक, तो वो उसका पर्सनल मैटर हो गया है, इसके लिए हमारे बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं होती है, तो इसके लिए क्या होगी हमारी, नो एंट्री। ठीक, अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है कि पार्टनर का खर्चा था और पार्टनर ने अपना एक्सपेंस इतना था वो पे किया, ठीक, तो आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको ऑप्शन देना है, वहां पे लिख देना है कि नो एंट्री विल बी पास इन दिस केस। ओके, बस इतना ही करना है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से हमारा ये जो चैप्टर होता है वो फिनिश हो जाता है। तो मैं आपको अब यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देती हूँ, एक जर्नल एंट्री मैं कराने वाली हूँ और एक फुल क्वेश्चन टाइप से कम कराऊंगी। ओके,
तो जर्नल एंट्री में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, जर्नल एंट्री का हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये CBSE 2020 में आ चुका है पहले भी क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रतीक, नीरज एंड उमंग वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 7:2:1। ओके, प्रतीक, नीरज और उमंग ये पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019। ठीक, फर्म डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च 2019 को आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश। ठीक, कैश ट्रांसफर नहीं होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, इसलिए अदर देन कैश लिखा है। ओके, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, हमने एसेट ट्रांसफर कर दिया है और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया है। जैसे कि हमारा ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट होता है और हम लोग ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट हो गया, तो यहाँ पे पहले एसेट ट्रांसफर करते हैं और लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने क्या सेल किया, क्या परचेज किया, मतलब सॉरी परचेज नहीं, हम लोगों ने कौन सी लाइबिलिटी पे की है, या हमारा कौन सा एसेट बिका है, या कौन सा एसेट पार्टनर ने टेक ओवर किया है या क्रेडिटर ने टेक ओवर किया है। ठीक, वो चीजें। ठीक, तो यहाँ वाली जो हमारी ये ट्रांसफर वाली एंट्री होती है वो चीज बताया कि जो हमारा एसेट है और लाइबिलिटी है ये हमारा क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। ओके, अब आगे देखते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। ओके, तुम्हारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, फर्नीचर ऑफ ₹45,000 was sold by auction ₹66,000 and the auctioneer's commission amounted to ₹2,000। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फर्नीचर था 45,000 का। ठीक, वो ऑक्शन में सेल किया गया है 66,000 रुपीज का, और जो ऑक्शनर का कमीशन था वो 2,000 रुपीज बन रहा था। ठीक, तो अब हमारा फर्स्ट केस का जर्नल एंट्री क्या होगा। ओके, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होने वाली, इसमें दो केस टाइप का होता है, मतलब कि हम लोग एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं और डबल एंट्री भी पास कर सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे डबल एंट्री पास करके दिखाऊंगी और यहाँ पे सिंगल एंट्री। ठीक, तो डबल एंट्री के लिए पहले मैं पास करूंगी कि मैंने जब फर्नीचर को सेल किया था ऑक्शन में तो हमारे पास कितना रुपए आया था उसका मैं एंट्री पास करूंगी। ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, हमने सेल कितने का किया था, 66,000 रुपीज का हम लोगों ने सेल किया था। ठीक, और अब हम लोग दूसरा क्या ट्रांजेक्शन की एंट्री पास करने वाले हैं, वो है हमारी कमीशन जब हम लोगों ने पे किया है उसकी एंट्री। ठीक, तो हमारी दूसरी एंट्री क्या होने वाली है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो हमारा ये ऑक्शनर को जब हम लोग कमीशन पे कर रहे हैं वो क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है। जब भी हम लोग एक्सपेंस को पे करते हैं तो उसे हम लोग कहाँ शो करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑक्शनर्स कमीशन। ठीक, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग इसको फुल में कर लीजिएगा। ओके, और हम लोगों ने कितना पे किया था, 2,000 रुपीज हम लोगों ने पे करना था। ठीक, अब इसके जगह हम लोग एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं, ये जो पूरा है इसके बदले हम लोग एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक, जो कि क्या हो सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, अब इसमें क्या होगा, सिर्फ ये तो पहली एंट्री के जैसा ही होता है, पर इसमें क्या होता है, जो हमारा अमाउंट होता है उसमें डिफरेंस होता है। ठीक, हम लोगों ने जैसे यहाँ पे पूरे अमाउंट पे रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा कमीशन है इसको लेस करके रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, जैसे 66,000 रुपीज का हमारा पूरा का सोल्ड ऑफ हुआ था और हमें 2,000 रुपीज कमीशन पे करना था, तो 66 में से 2,000 रुपीज लेस करके रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, 66 में से अगर 2,000 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 64,000 रुपीज। ओके, ये हो गई हमारी क्या, ये हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं, यहाँ पे हम लोग सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं या तो हम लोग ये डबल एंट्री वाला भी पास कर सकते हैं। ठीक,
दोनों ही सही है, आप लोग जो चाहे वो वाला कर सकते हैं, ठीक, आपको जो इजी लगे, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं, ठीक। ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹90,000 वर टेकन बाय क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹82,000 इन फुल सेटलमेंट, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया है कि हमारा जो ऑफिस इक्विपमेंट मतलब एसेट था, वो क्या किया गया है, क्रेडिटर को दे दिया गया है उसके फुल सेटलमेंट के लिए, ठीक। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का था, ₹90,000 का था, और क्रेडिटर कितने का था, ₹82,000 का था। ये सब कुछ नहीं सोचना है आपको, बस ये देखना है कि एसेट था, हम लोगों ने क्रेडिटर को दिया है, ठीक। अगर हम लोग एसेट को क्रेडिटर को देते हैं तो उसके लिए हम लोग देखो, अगर एसेट है उससे हम लोग क्रेडिटर को हम लोग उससे क्रेडिट जो हमारी लाइबिलिटी होती है उसको सेटल करते हैं, या हम लोग लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हैं एसेट से, तो उसके लिए हमारे पास कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक। तो हम लोग बुक्स में उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, नो एंट्री, ठीक। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बनाया है, तो यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर लिखा है और यहाँ पे मैंने नो एंट्री लिख दी है, क्योंकि यहाँ इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होती है, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड केस बताती हूँ कि थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है, ओके। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि उमंग हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹1,09,000 टू द फर्म, ठीक। उमंग जो पार्टनर था उसने क्या किया था, जो फर्म को है वो लोन दिया था, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, ही एक्सेप्टेड ₹1,00,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, ठीक। उसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है 1,00,000 सिर्फ ₹1,00,000 उसके फुल सेटलमेंट में, ठीक। ₹1,00,000 उसने क्या किया था, लोन दिया था, और उसे वापस कितना मिला है, सॉरी ₹1,09,000 लोन दिया था और उसे वापस कितना मिला है, ₹1,00,000, ठीक। तो इसमें एक तरीके से जो पार्टनर उमंग है उसका लॉस हो रहा था, और जो फर्म है उसका प्रॉफिट है, एक तरीके से समझ सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमारी एंट्री क्या होने वाली है, ठीक। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, उमंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। रियलाइजेशन में कितना आएगा हमारा, ₹9,000 जो कि उसने नहीं पे किया है, और ₹1,00,000 जो बैंक से पे किया गया है, ठीक, वो आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ₹1,09,000, ठीक। ये होने वाला है हमारे थर्ड केस में एंट्री, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है, ठीक। फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट वर ₹53,000 आउट ऑफ विच 23 was taken by नीरज at ₹25,000, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट था कितने का, ₹53,000 का, जिसमें से 23,000 का इन्वेस्टमेंट को क्या किया है, नीरज ने लिया है, और कितने में, 25,000 में, ठीक। और फिर क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर ₹35,000, ठीक। जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट था उसे क्या किया है, ₹35,000 में बेच दिया गया है, ठीक। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होने वाली है वो देख लेते हैं। नीरज था पार्टनर, उसने लिया था, ठीक। नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि उसने सेल किया है, ठीक, तो बैंक में पैसा आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। तो अब नीरज ने कितने में लिया था, 25,000 में, ठीक। हमें ये नहीं देखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट लिया है, जैसे कि यहाँ पे 23,000 का इन्वेस्टमेंट था, पर हमें क्या देखना है कि उसने आखिर कितने रुपए में खरीदा है, फर्म को उसने कितना रुपए दिया है, जैसे इसने 25,000 दिए है ना, वैसे, ठीक। और बेचा कितने में है, बाकी बचा हुआ 35,000 में, ठीक। यहाँ पे 35,000, यहाँ पे टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹60,000, ओके। ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर केस की एंट्री, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ नंबर केस में क्या बोलता है, ठीक। फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहा है, expenses incurred on dissolution were ₹21,000 and were paid by प्रतीक। यहाँ पे क्या हुआ है कि डिसोल्यूशन का एक्सपेंस था, डिसोल्यूशन एक्सपेंस मतलब फर्म का एक्सपेंस हो गया है, और फर्म के एक्सपेंस को किसने पे किया है, प्रतीक ने। तो इसके लिए मैंने क्या एंट्री बताई थी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
और जिस पार्टनर ने पे किया है उसके नेम से उसका कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितने रुपीज का, 21,000 रुपीज का एक्सपेंस था। ठीक, अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं क्या एंट्री होने वाली है लास्ट केस की। तो लास्ट केस में क्या बोल रहा है, लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज ₹40,000। ठीक, 40,000 रुपए का लॉस था डिसोल्यूशन का। तो लॉस के लिए एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, पार्टनर कौन थे, प्रतीक थे, नीरज और उमंग। ठीक, प्रतीक, नीरज, उमंग। ठीक, इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। आप लोग इसको फुल में लिखना है, इतना शॉर्ट में नहीं लिखना है जैसे मैंने लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब देख लेते हैं कि अमाउंट कितना कितना आने वाला है। जैसे 40,000 रुपए पूरा जो लॉस था वो हो गया, और इनके ओल्ड पीएसआर में इसको ट्रांसफर करेंगे, तो ओल्ड में करेंगे तो उमंग का हो जाएगा हमारा 4,000 रुपीज, और नीरज का हो जाएगा 8,000 रुपीज, और प्रतीक का हो जाएगा 28,000 रुपीज। ओके, ये हो गया हमारा लास्ट केस का एंट्री। ठीक, यहाँ पे मैंने और भी मतलब कि यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आप लोग यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक, अब ये रहा लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बस, और आप लोग इसे खुद से भी ट्राई करिएगा, बहुत ही ईजी है, आप लोग से बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रशांत एंड राजेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। ठीक, प्रशांत और राजेश जो हैं वो क्या थे, पार्टनर्स थे, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ठीक है, in spite of repeated reminder by the authorities, they kept dumping hazardous materials into a nearby river. The court ordered for the dissolution of the partnership firm on 31st March 2023. ठीक, Prashant was deputed to realize the asset and to pay the liabilities. He was paid ₹1,000 as a commission for his services. ठीक, यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रशांत को पे किया गया है 1,000 रुपीज उसके सर्विसेज के लिए। ठीक, ये चीज याद रखना है क्योंकि इसके लिए एंट्री होगी। ओके, और यहाँ पे एंट्री इसकी कहाँ जाने वाली है, रियलाइजेशन में। ठीक, क्योंकि ये एक्सपेंस है, क्योंकि कमीशन पे किया गया है, तो हम जब भी कमीशन पे करते हैं वो किधर होती है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, ये रहा हमारा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, देखो प्रशांत को पे किया गया है 1,000 रुपीज। ओके, अब देख लेते हैं फिर आगे क्या बोल रहा है। The financial position of the firm on 31st March 2023 was as follows। ठीक, यहाँ पे क्या किया गया है, जो ये एंट्रीज हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट वाली। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एसेट है उसे ट्रांसफर करेंगे, एसेट और लाइबिलिटी को। तो क्या क्या चीज़ ट्रांसफर होने वाली है वो चीज़ देख लेते हैं। क्रेडिटर्स जाएगा मिसेस प्रशांत लोन। ठीक, ये मिसेस प्रशांत का लोन है, मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ठीक, तो ये भी जाने वाला है, इसके लिए अलग से अकाउंट बनता है। ठीक, क्योंकि ये पार्टनर का लोन है। और इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब इसे हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करके ले जाएंगे, लाइबिलिटीज के तरफ। ठीक, लाइबिलिटीज किधर रिकॉर्ड होती हैं, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में हम लोग इसे ट्रांसफर करेंगे। ठीक, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ये तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा। फिर क्या है, एसेट साइड में देख लेते हैं, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट और डेटर्स, ये सब जाने वाला है किधर, डेबिट साइड में रियलाइजेशन के। और ये जो प्रोविजन है ये जाने वाला है क्रेडिट साइड में। ठीक, फिर बिल्स रिसीवेबल जाएगा डेबिट साइड में, और ये जो कैश है ये कैश ट्रांसफर नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस है, ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। और गुडविल जो एसेट है इसको अभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे किधर, रियलाइजेशन के डेबिट में। ठीक, तो हमारा ये रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। यहाँ पे बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और गुडविल। ठीक, ये हमारा आ गया एसेट सारा। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक, हमारे जो प्रोविजन बना था डेटर्स पे वो आ गया। फिर क्रेडिटर्स, मिस्टर प्रशांत लोन, जो सॉरी मिसेस प्रशांत लोन। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आ गया। ठीक, हमारा सारा लाइबिलिटीज और एसेट्स क्या हो गया, ब्रॉट डाउन हो गए हैं।
अब हमें क्या करना है, ये जो एडजस्टमेंट है इसकी एंट्रीज पास करनी है। ठीक, तो पहली एंट्री हम लोग क्या चीज के लिए, ये तो मैं आपको ये, अब ना आप चाहे तो इसको पहले ही पास कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग इधर डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट, और नीचे में ब्रैकेट में लिख देंगे पेड कमीशन, ओके, ₹1000। ये पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या होने वाला है। प्रशांत एग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन। ठीक, प्रशांत क्या किया है, एग्री किया है कि वो अपनी वाइफ का लोन पे करेगा। ठीक, प्रशांत पे कर रहा है। ठीक, तो प्रशांत पे करेगा तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जब प्रशांत पे करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रशांत के कैपिटल से घटेगा। ठीक, तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट। ठीक, क्योंकि प्रशांत क्या कर रहा है, वो अपने वाइफ का जो लोन है वो पे कर रहा है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं फिर आगे का केस क्या बोल रहा है। डेटर्स रियलाइज्ड ₹24,000। ठीक, हमारा जो डेटर है वो रियलाइज हुआ है 24,000 में। पहले कितने का था, 34 का था, अब वो हो गया है 24,000 में रियलाइज हुआ। ठीक, रियलाइज होने का क्या मतलब हो रहा है यहाँ डेटर्स का, कि एक तरीके से समझ सकते हैं कि बाकी का सारा बैड डेट हो गया है। ठीक, तो हमारा डेटर्स में 24,000 रुपीज रियलाइज हो गया है। ठीक, तो इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, और यहाँ बाई कैश करके लिखेंगे या बैंक करके लिखेंगे। ठीक, क्योंकि कैश या बैंक में ही हमारा पैसा आने वाला है। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फिर क्या बोल रहा है। राजेश टुक ऑल इन्वेस्टमेंट एट ₹27,000। राजेश क्या कर रहा है, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ले रहा है 27,000 में, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था, 30,000 रुपीज का। ठीक, 30 का था और वो 27 में ले रहा है। ठीक, तो हमारा सारा एसेट के लिए हम लोग किधर रिकॉर्ड करते हैं, इधर। ठीक, तो राजेश ले रहा था तो बाय राजेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश तो आ नहीं रहा है तो राजेश पे करेगा। ठीक, ब्रैकेट में हम लोग इन्वेस्टमेंट लिख देंगे और 27,000 रुपीज लिखेंगे। ठीक, क्योंकि जो राजेश है वो 27,000 पे करेगा, ना कि 30,000। ठीक, फिर आगे देखते हैं कि 4 नंबर में क्या बोल रहा है। बिल्डिंग रियलाइज्ड ₹1,52,000। ठीक, बिल्डिंग रियलाइज हुई है जो कि 1,52,000 रुपीज में। ठीक, और पहले कितने की थी, 1,20,000, मतलब 1,20,000 की थी, अब उसका कितना मिल रहा है, 1,52,000 रुपीज। ठीक, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बिल्डिंग से और यहाँ पे लिखेंगे 1,52,000। अब क्योंकि 1,20,000 नहीं मिल रहा, 1,52,000 मिल रहा है। ओके, अब देख लेते हैं 5th नंबर केस में क्या बोल रहा है। क्रेडिटर वर पेएबल आफ्टर 2 मंथ। ठीक, क्रेडिटर पेएबल था 2 मंथ के बाद। ठीक, पर वो अभी इमीडिएटली पे कर रहा है, जिसकी वजह से वो 10% डिस्काउंट पे करेगा। ठीक, तो क्रेडिटर कितना क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं। क्रेडिटर 80,000 का था। ठीक, अगर 80,000 का 10% करेंगे तो कितना होगा, 8,000। ठीक, तो अब वो क्या कर रहा है, अब 80,000 ना पे करके वो कितना पे कर रहा है, 72,000 रुपीज पे कर रहा है। अब वो 8,000 रुपये और नहीं पे करेगा। ठीक, तो वहां पे कमीशन के लिए कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं पास होगी, एक डायरेक्ट हम लोग सिर्फ एंट्री पास करेंगे जो कि होगी क्रेडिटर्स, जो कि जितना हमारा पेबल, मतलब हमें जितना अमाउंट मिल गया है उसके लिए। ठीक, 72 मिला है, 72 पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हो गया ऊपर वाला। अब हम लोग नीचे वाला देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹1,400। ठीक, जो बिल्स रिसीवेबल थे, मतलब जो हमारा एसेट था बिल्स रिसीवेबल, वो क्या हुआ है, लॉस पे, मतलब 1,400 रुपए का लॉस हो गया है, बाकी पैसा वापस मिल गया है। ठीक, तो हमारा बिल्स रिसीवेबल कितने का था, ऊपर देखते हैं, 37,400। अब इसमें से 37,400 में से कितना नहीं मिला है, 1,400, तो हमें मिला कितना है, 36,000 रुपीज हमें मिल गया है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये तो लाइबिलिटी साइड है, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे, 36,000 रुपीज करके रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, अब देख लेते हैं फिर क्या बोल रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,500। ठीक, रियलाइजेशन का एक्सपेंस था जो कि पे किया जाएगा, फर्म पे करेगा, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो फर्म पे करेगा। ठीक, तो यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500 रुपीज से हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे।
ठीक। उसके बाद अब हम लोग क्या कर देंगे, ये हमारा सारा हो गया। जैसे अब यहाँ पे क्या किया था, इंटेंजिबल एसेट गुडविल था, ठीक। गुडविल के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन था, तो हम लोग क्या किए, इस एसेट का वैल्यू हम लोग 0 कंसीडर किए, ठीक। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है, ठीक, जैसे पेटेंट हो गया, ठीक, पेटेंट भी अगर आता है तो हम लोग यहाँ पे भल से यहाँ पे ट्रांसफर तो करेंगे, पर अगर उसका इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो उसका वैल्यू हम लोग 0 कंसीडर करेंगे। ओके, चलते हैं अब हम लोग, अब इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 29,500 रुपीज़ का, जो कि पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। अब ये जो पैसा होगा वो ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो अब हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे, ठीक। कैपिटल अकाउंट में हम लोग पहले बैलेंस लिखेंगे, ठीक, ये बैलेंस आ गया। उसके बाद हम लोग ये जो गेन आया था, जो यहाँ पे गेन आया, ये मैं ट्रांसफर करने वाला बता देती हूँ, ठीक। ये गेन यहाँ पे आ गया, ठीक, ये गेन यहाँ ट्रांसफर होके आ गया, ठीक। अब उसके बाद क्या था, अब हम लोग देखेंगे कि किस पार्टनर ने क्या क्या किया है, ठीक। एक पार्टनर था जो अपने वाइफ का लोन पे किया था, ठीक, और कौन पे किया था, प्रतीक पे किया था, अपने वाइफ का लोन पे किया था, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक, जो उसने अपनी वाइफ का लोन पे किया था उस पे, ठीक। उसके बाद एक पार्टनर को कमीशन मिला था, ठीक, इसको कमीशन मिला था, किसको, प्रतीक को, ठीक, 1,00,000 बोल रही, 1,000 रुपये मिला था, क्योंकि उसने सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसके लिए, ठीक। और यहाँ पे जो पे कर रहा है वो क्यों पे कर रहा है पार्टनर को, जो उसकी वाइफ का लोन, क्योंकि देखो जो प्रतीक की वाइफ का लोन था वो क्या था, एक लाइबिलिटी थी फर्म के लिए, जो कि पार्टनर ने पे किया, क्योंकि प्रतीक तो फर्म के लिए पार्टनर था, पार्टनर ने पे किया, तो बाद में अब क्या करेगा, फर्म जो है ना प्रतीक को पे करेगा वो पैसे के लिए। ओके, उसके बाद क्या था, एक पार्टनर था जिसने इन्वेस्टमेंट लिया था, किसने लिया था, राजेश ने, ठीक। तो राजेश ने लिया था, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पे, ठीक। उसके बाद ये जो फाइनल जो हमारा जो बैलेंस बचेगा, इसे हम लोग कहाँ ले जाएंगे, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में, ठीक। तो हमारे पास क्या, हम लोग बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं और कैश भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने गलती से बैंक लिखा है, यहाँ पे वैसे कैश अकाउंट होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ बैलेंस लिखेंगे 6,000 रुपये कैश का। उसके बाद फिर हमारा देख लेंगे रियलाइजेशन में एसेट से कितना पैसा आया था, ठीक। एसेट बेचने पे हमारे पास कैश कितना था, डेटर्स में हमें कैश मिला था, बिल्डिंग में मिला था और बिल्स में मिला था, ठीक। जब इसको ऐड कर देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,12,000 रुपये, ठीक। तो इसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे 2,12,000 रुपये। इसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे हम लोग कहाँ कहाँ पे किए हैं लाइबिलिटीज के लिए, ठीक। तो एक पहले हम लोग पे किया था, राजेश का लोन पे किए थे, ठीक। राजेश, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर में कहाँ है, ये राजेश लोन अकाउंट, ठीक। ये क्या होता है, अगर मतलब कि लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि सारे का सारा लोन पे कर दिया गया है, ठीक। तो वही है कि यहाँ पे लोन पे किया गया है 24,000 रुपये। उसके बाद और चीज़ देख लेते हैं, ये बाकी यहाँ का जो फाइनल अमाउंट था, बैलेंस था, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो के आया। और भी कुछ है तो वो भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक, कि हम लोगों ने कितना लाइबिलिटी पे करने के लिए किया था, ठीक। क्रेडिटर्स में हम लोगों ने कैश पे किया था और रियलाइजेशन एक्सपेंस किया था, उस समय हम लोगों ने कैश पे किया था, ठीक। तो उस समय हम लोगों ने टोटल कैश कितना पे किया था, 74,500 रुपीज़, ठीक। ये हमारा आ जाएगा ट्रांसफ़र होके यहाँ पे कैश में, ठीक, कैश अकाउंट में, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 74,500 रुपीज़। फिर इसको बैलेंस कर देंगे तो हमारा मैच कर जाएगा। अगर बैलेंस नहीं होता है इसका मतलब गलत हो रहा है, ठीक। यहाँ पे अगर हमारा बैंक अकाउंट बैलेंस हो जाता है तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन था हम लोगों ने सही बनाया है। ओके, यहाँ से अब हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस करिएगा। ओके।